मेरा नाम गोपू है, आपका नाम क्या है? काव्या कोहली। लोगों को राम 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 राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारे लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज फिर से बच्चों की पंचायत लगी है, फिर से बच्चों की ढेर सारी बातें होंगी, फिर से वो प्रैक्टिकल बातें होंगी जो आपके और आपके बच्चों के रोजमर्रा की जिंदगी को बनाने में काम आए। आपके घर में एक हस्ती पल रही है जो आपका भी भविष्य है, इस राष्ट्र का भी भविष्य है, और उस हस्ती में कुछ और विलक्षणता जुड़ जाए तो क्या बात है। वह स्वस्थ रहे, तन से भी मन से भी, बेहतर पढ़ सके, बेहतर खेल सके, अपनी जिंदगी को वह कुछ बेहतर बना सके। ऐसी ये कोशिश है प्रथम बार अपने ही ढंग का अनूठा प्रयास इंडिया न्यूज के द्वारा। तो सभी बच्चे लोग एक बार इंडिया न्यूज के लिए जोरदार तालियां। देश के कोने कोने से ये बच्चे यहां पर आए और हम इन बच्चों से जो बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य विषय है, वह है बच्चों का स्वास्थ्य। और बच्चों के स्वास्थ्य को मैं मिलावट से जोड़कर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों की आधी से ज्यादा समस्याएं दिमाग की भी, व्यवहार की भी, वह कहीं बच्चों के मिलावटी भोजन से जुड़ी हुई है। इससे बच्चों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चों की आयु पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों से ढेर सारी बातें करेंगे, वह सारी बातें आप तक पहुंचे ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आप भी कुछ चीजों को अलर्ट होकर लिख लीजिएगा। तो बच्चों से बातचीत करते हैं, शुरू। बातचीत करने से पहले मैं ये जरा जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आपकी राशियां आपकी स्क्रीन पर नीचे चल रही है। अपनी राशियां देखते रहिए, अपने दिन में कुछ बेहतरी करते रहिए, सावधानी जरूर रखिएगा और जो उपाय आ रहे हैं ना, जरूर कर लीजिएगा। हर दिन बेहतर होता है, तब जाकर जीवन बेहतर हो पाता है। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। गोपू नहीं दिख रहा भाई, गोपू कहाँ है? गोपू जी गुरुजी। अरे भाई, तुम्हारा एंटीना पहले दिखा, तुम बाद में आए। जरा इधर पधारिए। आप सबको बुलाते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं, शरारती बच्चा। इधर आइए गोपू जी। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम सबको बुला के आप कहाँ गायब हो जाते हैं? आपको पता है आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? हाँ। क्या? हेल्थ। हेल्थ, पेट की खराबी, आंख की खराबी, दिमाग की खराबी। पेट की खराबी का आपको पता क्या होता है? लूज मोशन। लेकिन इसके अलावा भी तो पेट की ऐसी कोई खराबी आपको पता होगी? पेट में कीड़े। गुरुजी, हाँ। हमारी क्लास में एक बच्चा है, उसका नाम है कुल्लर सिंह। कुल्लर सिंह? अच्छा, फिर आज क्यों नहीं, कोई खास बात है क्या? फिर क्या? उसके साथ कोई नहीं बैठता है। क्यों? वो घर से खाना खा के आता है तो क्लास में चुपचाप बदबू फैलाता है, किसी को पता है। तो आप हमेशा ऐसे ही कोई ना कोई ऊट पटांग बात करते हो, है ना? चलो अब आप नीचे बैठो, हमें बहुत सारे आपके दोस्तों से बात करनी है, ठीक है ना? तो आप नीचे बैठिए। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि राशियां स्क्रीन पर चल रही हैं, सावधानी और उपाय जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। बच्चों के अंदर हम कुछ चीजें रोजाना ऐसी डाल रहे हैं जिसकी वजह से उनके पेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पेट पर जब बुरा असर पड़ता है या वहां जब बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं तो वह हृदय, रक्त
प्रोटीन और यहां तक कि मस्तिष्क और यहां तक कि विचारों तक को प्रभावित करती हैं। बच्चों के अंदर जो आप देख रहे हैं जिद, गुस्सा आदि चीजें या अन्य बुराइयां बढ़ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है वह भोजन जो जाने अनजाने हम बच्चों को देते हैं। मैं कुछ ऐसे भोजन के बारे में आपको बताऊंगा भी जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप भी खाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप विष खा रहे हैं और आपको यह भी नहीं मालूम कि अपने बच्चों को भी बहुत चाव और प्यार से आप ये विष खिला रहे हैं। उसके रंग से आप बहुत प्रभावित हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये वो रंग है जो साबुन में रंग डालने के लिए केमिकल डाला जाता है, वह बच्चे के पेट में पहुंचता है और फिर बच्चे के अंदर विकार क्यों नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी हम बहुत सारे बच्चों से बात करेंगे और मैं उन्हें यह बताऊंगा कि उन्हें कौन सी चीज नहीं खानी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या चीज नहीं खिलानी है। गोपू, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। अगर खाएंगे नहीं तो जीने का फायदा ही क्या होगा? जरूरी है कि ऐसा खाना खा के ही जीवन जिया जाए। वैसे आप ऐसा खाना जब खाएंगे ना तो वैसे ही जीना ज्यादा होगा नहीं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं और मैं सबसे पहले इस छोटी बिटिया से ही बात करना चाहूंगा। आप इधर आएंगे, मेरे पास आ जाओ। गोपू जी, आपको मालूम है इनका क्या नाम है? ये आपको नहीं मालूम कि आपकी फ्रेंड जो इतनी दूर से आई, इनका क्या नाम है? जरा पूछिए इनका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? यशिता। तो हम यशिता की बात करते हैं। गोपू जी गुरुजी। बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है बेटे, है ना? प्रॉब्लम तो बच्चों के मम्मी पापा को है। अच्छा, यशिता के मम्मी पापा किधर हैं? जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? ये बहुत नोटी है, शैतानी करती है। अच्छा एक बात बताओ बहन, अगर ये शैतानी नहीं करेगी तो मैं करूंगा? बच्चा कुर्सी पे खड़े होकर कूद सकता है, मैं कूद गया तो क्या होगा? सामान्यतः हम लोग बच्चों की शैतानी से आजिज आ जाते हैं। उसका एक कारण है कि हमारे पास वक्त की कमी है और उसका एक कारण यह भी है ऊर्जाएं कहीं कम हो रही हैं पेरेंट्स में से। वो थक जाते हैं और उनको लगता है कि जब बच्चे आए तो शांति से आराम से बच्चों के साथ बैठ सके, लेकिन बच्चों की ऐसी फितरत नहीं होती। दो तीन चीजों का ध्यान इस प्रकार के बच्चों में जरूर रखना चाहिए। मैं हाथ से दिखाना चाहता हूं। वैसे ये बहुत शैतान है, इसलिए फिलहाल हाथ ऐसे डाल के रखा हुआ है। ऐसा सीधा करो, सीधा करो। ये क्या कर रहे हो? ये अरे सीधा। आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं और ये सारे पेरेंट्स बहुत ध्यान से देखें इस बच्चे के नाखून। देखिए इतना व्हाइट नाखून बच्चों में कभी नहीं होना चाहिए जितना व्हाइट इश्ता के है। बहुत ध्यान से देखो सारे बच्चों, इतना व्हाइट नाखून बड़ों में भी नहीं होना चाहिए। और खास तौर से जो बहन हैं, बच्चियां हैं, लेडीज, उनमें इतना व्हाइटनेस नहीं होनी चाहिए। ये व्हाइटनेस, इसका मतलब क्या है? जेनेटिकली इस बच्ची में आयरन की कमी, डेफिशिएंसी है। आपने आयरन की डेफिशिएंसी रही है? हीमोग्लोबिन पता भी है? जी। चेकअप कराते रहे हैं? हाँ। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज, कफ तत्व इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। जिन भी बच्चों को कफ की वजह से ठंड की बहुत शिकायत रहती है या जिन्हें भी निमोनिया हो जाता है, हमेशा याद रखें कि जन्म के 10 से 12 वर्ष तक रोजाना कम से कम 20 ml यानी लगभग 4 चम्मच गुनगुना अजवाइन का रस अथवा जल जरूर दे दिया करें। गुनगुना हो, सुबह सुबह दे दिया करें या सोते समय दे दिया करें। धीरे धीरे आप देखिएगा इसके अंदर से जो कफ की प्रवृत्ति है वो खत्म होगी।
अब एक चीज और बता रहा हूं, चूंकि इसके अंदर कफ की प्रवृत्ति है, इसलिए ये कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठेगी। ये नहीं बैठती है। और दूसरी चीज, इससे एक बड़ी परेशानी क्या होगी कि इसका मन जो एक्टिविटीज है उसमें तो बहुत लगेगा, लेकिन पढ़ने में नहीं लगेगा। पढ़ने के लिए टिकना पड़ता है, लेकिन शार्प है, पढ़ लिख बहुत अच्छे से जाएगी, उसकी कोई चिंता मत लीजिएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि एक तो इस बच्ची की हीमोग्लोबिन का बहुत ध्यान रखें आप, आयरन डेफिशिएंसी ना होने दें, विटामिन ए डेफिशिएंसी ना होने दें, विटामिन डी डेफिशिएंसी ना होने दें। डॉक्टर साहब बता देंगे चेकअप करके, और वह फिर अजवाइन का पानी लेकिन आप जरूर इनको देते रहिएगा। बाकी डॉक्टर साहब इनको बहुत सारी दवाइयां दे देंगे। भविष्य अच्छा है ना, कोई टेंशन? कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? वाह, वेरी गुड बच्ची। बच्चों की एक और खास बात, बल्कि बच्चों के लिए बच्चों के माता पिता की एक खास बात बताओ। चटपटा खाना बहुत पसंद होता है ना बच्चों, होता है ना? और खासतौर से किसे होता है? बच्चों की मम्मी को। आपको पता है कि ये जो बहुत सारा चटपटा भोजन हम खासतौर से जो रोड साइड से लेते हैं, ये कैसे बनता है? वो बड़ा टेस्टी लगता है, एकदम कुरकुरा कुरकुरा सा मुंह में जाता है, और जब मुंह में जाता है तो दांतों से चबाते हैं तो बड़ी प्यारी सी आवाज आती है, कतर कतर, और उसे खाने में बहुत आनंद आता है। ठीक, लेकिन ये कैसे बनता है? चावल का आटा, सब मिलावट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, ये तय है। चावल के आटे में अरारोट मिला दिया जाता है, और एक पॉमुलिन ऑयल होता है। पॉमुलिन ऑयल उसको बहुत तेजी से पकड़ता है, और उसमें फिर वो रंग डाला जाता है जो साबुन को रंगने में काम आता है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, जब बाहर जाते हैं आप लोग तो बहुत सारी चीजों को खाने की फरमाइश करते हैं, वो टेस्टी बहुत लगती है, तो वो पॉमुलिन ऑयल उसमें डाला जाता है, और कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, स्वाद कलिकाएं हैं, जैसे अजिनोमोटो है, वह हमारे स्वाद को बढ़ाता नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। वो हमारे स्वाद को इतना खत्म कर देता है, जो हमारे टेस्ट बड्स होती हैं वो उन्हें दबा देता है, जिससे हमें कोई भी सड़ी गली चीज उस वक्त सिर्फ टेस्टी लगती है, क्योंकि हमारी जबान उसे पहचान नहीं पाती, और ऐसे वो नमकीन तैयार होता है। ये नमकीन सीधा आंतों पर जाकर चिपक जाता है, छूटता नहीं, और उसके बाद बच्चे के पेट में समस्याएं होनी शुरू होती हैं। आपको पता नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि आपने बच्चे के साथ बड़ा प्यार किया, उसे उसके कहने से बड़ी टेस्टी कुरकुरी चीजें खिलाई, लेकिन दरअसल उसके पेट में विष पहुंच गया। अब जिस बच्चे का पेट गड़बड़ होगा तो वो गोपू के दोस्त कुल्लड़ सिंह की तरह क्लास तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जिंदगी भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि एक बार जब पेट डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, बच्चे के शरीर में, मन में ठहराव खत्म हो जाता है। ठीक है, वो अजीब सा लेथार्जिक होता चला जाता है, और ये माता पिता की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। हम लोग एक बहुत जेंटलमैन हमारे बीच में है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है ना? जेंटलमैन, तुम कहीं से जेंटलमैन नहीं दिखते। ये क्या पहना हुआ? पैंट काट लिया, निक्कर लंबा हो गया, किसी और का तो नहीं पहन के आए हो? ये सच बताना। सच बता रहा हूँ। कहीं किसी के कपड़े सूख रहे उठा के भग आए? अच्छा गोपू जी, हमें जेंटलमैन से बात करवाइए। आपका नाम क्या है? श्रीवास्तव। प्रखर श्रीवास्तव। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। प्रखर, आपको कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, खूब पैसा ऐसा है। प्रखर की मम्मी, हाँ कुछ कहना है आपको? हाँ बोलिए। इसका चेहरा बता रहा है कि इसका ये सब कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है।
तुम तो मेरी नौकरी खा जाओगे भाई साहब। अब प्रखर के मम्मी पापा जी से बात करते हैं। ठीक है जी, आप इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं इसके बारे में, इसके करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आगे चल के इसका करियर हम किस दिशा में हम ले चले अभी से, कि ये उस दिशा में ही सार्थक हो जाए वो। और अभी तो ठीक है, ये चंचलता इसकी अति चंचलता है। जब तक बदमाशी शुरू करेगा तो इसको जब तक मार नहीं देंगे ये शांत नहीं होगा। मतलब जब ये भरत बालक जब ये रो देगा तब ये मतलब बदमाशी को छोड़ेगा। मना करते रहो, ये ना करो बाबू, ये ना करो, छोड़ दो, ना करो, नहीं मानेगा। तो पढ़ने लिखने में भी तो मतलब ठीक है। देखिए ये मजाहिया समझते, मजाहिया मतलब ऐसे जो हंसी मजाक, हंसी ठिट्ठे, छेड़खानी वाले बच्चे नहीं होते हैं, और नानी दादी को खास तौर से बहुत छेड़ते हैं, बुजुर्गों से खास तौर से बहुत चुटकियां लेते हैं। ठीक, ये जीवन पर्यंत ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी जितनी शरारत कर रहा है इसका सिर्फ एक तोड़ क्या है कि इनको नंगे पांव मिट्टी में या गार्डन में टहला दिया कीजिए, बल्कि दौड़ाया कीजिए। टहलने वाला बच्चा नहीं है ये दौड़ाना पड़ेगा इनको। और कभी कभी तो ना ऐसा दौड़ेगा कि इसके पेट पर रस्सी बांध के पीछे से पकड़ के चलना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ही ना भाग जाए। बाकी टेक्निकली ये बहुत साउंड है, बहुत साउंड है। तो इनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है कि ये साइंस से इनको पढ़ाइए आगे, इंजीनियरिंग कराइए और उसी फील्ड में ये काम करेंगे। और इंजीनियरिंग अभी भी करते हैं। कितनी बार टॉर्च खराब करी बेटे? नहीं, वो तो सर खिलौना एक दिन आता है, शाम तक चलता है, शाम को ऑपरेशन हो जाता है इसका। तो इनको मैं इसको मेडिकल लाइन में ले जाना चाहता था। मुश्किल है क्योंकि इस बच्चे का डिजिट वाला जो ब्रेन है, मतलब डिजिटल ब्रेन कहना तो ठीक नहीं रहेगा, ये डिजिट्स की समझ इसको बहुत अच्छी है। तो ये मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे रहेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बायोलॉजी में ये वीक रहेगा। इसकी ड्राइंग थोड़ी सी वीक रहेगी, इसकी वजह से ये बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। आ जाओ, मम्मी इंजीनियर बनाना चाहती है, पापा डॉक्टर। फंस गया बेटा तुम तो। अब जो भी बन जाए, कुछ भी आगे चल के कुछ भी बन जाए, कुछ भी देख लीजिए। नहीं, लेकिन अच्छा ही बने। अच्छा ये इंजीनियर बनेंगे और अच्छा करेंगे अपने जीवन में, बहुत अच्छा करेंगे और आपकी भी बहुत केयर करेंगे। जो सीधी मम्मी होती है उन्हें बच्चे परेशान बहुत करते हैं। ठीक है ना? तो आप बहुत सीधी मम्मी है, तो ये तो तय मान के चलिए कि आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत दुखी करेगा और आपको थका देगा एकदम पूरे दिन भर में। लेकिन ये आगे जाकर अच्छा निकलेगा, बिगड़ेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके संस्कार हैं वो इसमें है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, माँ का जो अपना एटीट्यूड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को हम सीधे कुछ नहीं सिखाते, डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट से बच्चा सीखता है, हमेशा याद रखिएगा। तो माता पिता जैसा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं बच्चा स्वतः वैसा होता चला जाता है। घर में पिताजी को या माताजी को अगर क्रोध है तो बच्चा स्वतः ही क्रोधी हो जाएगा। और इधर आओ, और अगर माता पिता सीधे हैं, ईमानदार हैं, तो ज्यादातर केसेस में बच्चे में वह संस्कार रहते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि बदलते हुए जमाने का कुछ प्रभाव तो उस पर पड़ता है। एक खास चीज और मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहता हूं, आप लोग भी बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। शुगर और नमक, अगर इनका कंटेंट बच्चे के पेट में संतुलित रूप से जाता है तो वह बच्चा जीवन में बेहतर स्वास्थ्य पाता है। अभी क्या हो रहा है, शुगर कंटेंट बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा जा रहा है और मां से भी उसके पेट से वह कंटेंट बच्चे तक ऑलरेडी पहुंच रहा है और इससे बहुत सारे रोग पनप रहे हैं। और खास तौर से कुछ ऐसी चीनी भी आ रही है बाजार में जो हेल्थ के लिए बहुत घातक है, आपको पता है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि एक बच्चे के पेट में कितनी चीनी जानी चाहिए।
5 से 6 वर्ष तक का जो भी बच्चा है, अधिक से अधिक 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून उसके रूटीन में पेट में जानी चाहिए, सिर्फ 1। और अगर आप देखें अपनी रूटीन तो कितनी शुगर एक बच्चे के पेट में नॉर्मली हम पहुंचा देते हैं। बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, दूध है, मिठाई है, टॉफीज हैं, इतना सारा शुगर कंटेंट उसके पेट में हम पहुंचाते हैं। कभी कभी तो ये 300 कैलोरी से भी ज्यादा उसके पेट में केवल शुगर हो जाती है, 300, और उसका नतीजा क्या पता है क्या निकलता है? क्या? उसकी इतनी लंबी चोटी हो जाती है। जब शुगर कंटेंट ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, बड़ों के लिए भी, तो गुस्सा बहुत तेज होगा बच्चे का या बड़ों का भी। जब शुगर कंटेंट बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो इरिटेशन का लेवल ज्यादा होगा, पेंक्रियास पे उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, इंसुलिन पे फर्क पड़ेगा, और वह बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। 5 साल के बाद से 18 वर्ष तक अधिकतम 4 चम्मच चीनी कुल एक बच्चे के पेट में पहुंचनी चाहिए। इससे ज्यादा पहुंची तो उसके लिए आगे जाकर परेशानी होगी। तो आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? मुझे पानी के बताशे खाने का मन हो रहा है, लेकिन इंडियन न्यूज वालों ने बताया कि पानी के बताशों में गंदगी पड़ी रहती है। अब तो सच में पानी के बताशे नहीं खा सकते। अब तो सच में पानी के बताशे नहीं खा सकते। फिर ये हरा हरा सा क्या है? ये घास है बेटे। तो आज लंच में इसी को खा लेंगे। देखिए, ऐसा नहीं, खाने की बहुत अच्छी चीजें अभी भी हैं। हमने 2-4-6 चीजों को खाने से मना किया है बस, और गोपू की बातों में नहीं आना है। गोपू जी, अभी आपके बहुत सारे मित्रों से बात करनी है, लेकिन अभी हमें क्या लेना होगा? एक छोटा सा ब्रेक। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, और फिर करते हैं आपके घर में एक बहुत बड़ी हस्ती है उसकी बात। गोपू जी। जी गुरुजी। बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स है ना? प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। इनको तो लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। इधर इनसे बात कराइए तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुषिता अग्रवाल है। आप कहाँ से आई हैं? लक्ष्मी नगर, दिल्ली से। इनको क्या पूछना है? आपको क्या पूछना है? कुछ भी नहीं। भाई वाह, ये तो इसका मतलब बहुत पैसा ऐसा है ना, सब बढ़िया है, सब करियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके मम्मी पापा को पूछना होगा जरूर, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो रहे हैं। तो इसी तरह के मम्मी पापा से आप हमारी बात करवाइए जरा। प्रॉब्लम हमसे ज्यादा इनको टीचर को है कि ये कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है इनका, क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, बातें करवा लीजिए क्लास में पूरे दिन। देखिए, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम इस बच्ची को वास्तव में है, और इसकी वजह से ये कोई भी काम, चाहे नृत्य संगीत से संबंधित हो, कोई को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित हो, ऐसे बच्चे वो कार्य नहीं करते। समस्या क्या होती है कि अक्सर हम बात करते हैं इधर, बल्कि सभी लोगों को देखना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि थंब जो है, ये जो थंब है, इसकी लेंथ और थंब की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर क्या है कि थंब की लेंथ थोड़ी सी कम है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसलिए तुषिता जिद्दी भी है। आप इनसे कुछ भी कहते रहिए, ये नहीं मानेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये समझती बहुत है, समझदार बहुत है, केयरिंग बहुत है,
यदि आप रोएंगी तो ये आपको छुपाने बहुत जल्दी आ जाएगी, या आप अगर सुस्त बैठेंगे तो ये आपको दिलासा दिलानी जरूरी, आपके बारे में पूछने जरूर आ जाएंगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिद्दी होते जाते हैं। अब इनकी जिद रोकने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना है कि अब देखते हैं इनका यूजुअली जब ये खाना खाएंगी उसके 5-7 मिनट बाद इनका पेट बहुत सख्त हो जाता होगा और जीभ पर इनके सफेदी बहुत बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा है। हाँ जी। दरअसल कभी भी जीभ पर किसी भी बच्चे के सफेदी ज्यादा हो तो उसको 2-3 दिन जल आधारित भोजन या फल आधारित भोजन दीजिए, उसको गरिष्ठ भोजन उन दिनों मत दीजिए। बहुत पसंद है। पहली चीज, फ्रिज की कोई भी चीज इन्हें मत खिलाइए। देखिए व्यवहार कैसे तेजी से चेंज होगा। आपकी बात मानेगी, हमारी नहीं मानेगी। मेरी मानेगा बेटा? अरे वो थैंक यू। ताजी चीजें खाइए, जैसे रोटी भी नहीं खिलानी है तो एकदम ताजा आटा मढ़कर रोटी खिलाइए। बच्चों को कभी भी बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए, फ्रिज का रखा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा भोजन जो 2-3 दिन से रखा है वो तो कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, उसे फेंकिए। तो ताजा भोजन करना है और इनको मसूर की दाल पतली करके वह दिन में जरूर देनी, चाहे कम खाएं, बाकी सब्जी अच्छे से खाएं, लेकिन मसूर की दाल इनको रोजाना जरूर देनी है। किसी दिन केवल पानी सूप बना के दे दिया, किसी दिन दाल इनको गाढ़ी बनाकर दे दी, किसी दिन उसमें प्याज का तड़का घी के साथ लगाकर दे दिया वो। और सोते समय आधा कप दूध, सोते समय आधा कप दूध और उसमें आधा चम्मच गाय का घी, ठीक, फिर नाक बंद करके सुलग जाना। उसका फेवरेट है घी, गाय का घी तो फेवरेट। दूध के साथ बहुत मुश्किल से लेते हैं ना बच्चे, ये भी लेती है। ये करने से ये ठीक होंगे। दूसरी चीज क्या है तो ध्यान से समझिए, ये इनका जो मस्तक और नाक ये दिखाता है कि मंगल इन पर बहुत प्रभावी है। और मंगल जिस भी बच्चे का बहुत प्रभावी होता है उसे गुस्सा और जिद बहुत ज्यादा होता है और उसको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं जाता। इसका असर, चूंकि ये बिटिया है, इसका असर जो है इनके होने वाली संतान पर भी पड़ता है। इसीलिए क्या करना है, उसका एक सबसे आसान तरीका, दौड़ाइए भगाइए, अपने साथ लेकर जाइए। ठीक है, दौड़ाना भगाना है, अपने साथ लेकर जाना है, थोड़ा भोजन पर नियंत्रण रखना है और मंगलवार के दिन सांड को गुड़ खिलाना है और ये सबसे खतरनाक उपाय है। एक चीज मैं अभी आपसे बात करता हूं, लेकिन एक चीज मैं और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप सब लोग भी ध्यान से सुने। बहुत सारी चीजें बाजार में ऐसी होती हैं जिनके कलर्स, रंग बहुत प्रभावित करते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, सारे लोग मिलावटी हैं ऐसा नहीं, सारी ही चीजें मिलावटी हैं ऐसी नहीं है, लेकिन ज्यादातर है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये कैरेमल कलर्स होते हैं, ये कैंसरस होते हैं, इनका उपयोग न आप कीजिए न बच्चों को करने दीजिए। पूरी दुनिया में बैंड है। ये कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स में ही यूज होते हैं जो खाने के लिए यूज कभी नहीं होता, लेकिन हमारे यहां ये खाए जाते हैं, इसीलिए तो रोग बढ़ रहे हैं। एक चीज लगे हाथ और भी बता देता हूं, जब छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो हम उनको बहुत सारे कलरफुल चूड़ियां या ऐसे छन छन करती हुई चीजें पहना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वुड की भी वो चीजें होती है, लाख की भी वो चीजें होती है, उस पर सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं। बच्चों को इनसे बचाइएगा क्योंकि ये कैंसरस होते हैं। एक बात और, बच्चा यदि संसार में आने वाला है, कोई स्त्री गर्भवती है, तो घर में जब पेंट हो, बहुत सारे लोग वेलकम करते हैं इस प्रकार से बच्चे का, तो उस वक्त गर्भवती स्त्री को पेंट के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए और पेंट होने के कई दिन बाद तब जाकर वह बच्चा उस घर में रहने आवे, अन्यथा वह पेंट के जो वेपर्स होते हैं या जो पेंट के जो केमिकल की तीखी गंध होती है, ये बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो गोपू जी गुरुजी, आपके सिग्नल्स जो आ रहे हैं सेंटीना में, इसके हिसाब से हमें किससे बात करनी चाहिए? बात करा दिए ना। आपका नाम क्या है?
आप कहाँ से आई हैं? वहीं पालपुर दिल्ली। हाँ पूजा बेटी, आप क्या जानना चाहते हो? गुरुजी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं मेडिकल में कुछ कर सकती हूँ या फिर मुझे कोई और लाइन लेनी चाहिए। देखो, आपका मंगल बहुत अच्छा है, ठीक, मंगल अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, तो कोई और लाइन सोचने की जरूरत है नहीं। आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, मेडिकल में आपका हो जाएगा। एक चीज जरूर होती है, जब किसी का बृहस्पति मंगल को सपोर्ट करता है तो उसका फर्स्ट चांस जो बनता है वो आयुर्वेद की तरफ या होम्योपैथी की तरफ बनता है, ठीक। दूसरा अटेम्प्ट ले लेना। अगर उधर जाना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एलोपैथी में जाना है, एमबीबीएस करना है, तो दूसरा अटेम्प्ट ले लेना, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। स्पोर्ट्स में अच्छे रहे? नहीं, खेले ही नहीं कभी? खेली थी, पर फिर उसके बाद पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट किया तो फिर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, अच्छा। आपके पापा? जी प्रणाम। इसका थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, वो तो गुस्सा दिलाएगा ही, इरिटेट करते हैं जी। ऐसे बच्चे बहुत जल्द इरिटेट होते हैं, एकदम बैठे रहते हैं, बहुत तेजी से गुस्सा आएगा, और छोटी छोटी चीजों पर भी इरिटेट हो जाते हैं, जैसे मेज किसने छू ली मेरी पढ़ने की। जी, ये अपने छोटे भाई से हमेशा इसी बात पे लड़ती है, और हम कुछ अपनी जो चीजें होती हैं, मंगल की एक आदत है, पोजेसिव बहुत होता है, तो जो भी इनकी अपनी चीजें होती हैं उसको लेके बहुत पोजेसिव होते हैं, तो दिन भर भाई से लड़ेगी, लेकिन बाहर वाले ने भाई को परेशान किया तो बाहर वाले से लड़ जाएगी। तो ऐसे तो लड़ना होता ही है, दिन में 2-3 बार लड़े बिना खाना नहीं हजम होता, लेकिन अपनी चीजों को लेके, जैसे मेरे शूज किसी ने यहां से वहां क्यों रखे, तो इस बात पे 2-3 घंटे तक बहसा बहसी हो सकती है, तो वो धीरे धीरे आदत कम हो जाएगी, खत्म कभी नहीं होगी, ये आदत खत्म कभी नहीं होती। मंगल बहुत पॉजिटिव बनाता है और उसके बाद दंगल भी यही कराता है। लेकिन एक चीज मैं बेटे आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं या बहुत सेलेक्टिव होते हैं, ये बहुत सेलेक्टिव है, उससे बात नहीं करेंगे, उससे बात करेंगे, वो रिलेटिव अच्छा नहीं है, वो फ्रेंड अच्छी है, देखो उसने ये कर दिया, वो ऐसा पहनती है, वो ऐसे खाती, बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक चल जाती है, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एक चांदी की चेन, उसमें पीली कौड़ी आती है, उसका पेंडेंट बनवा दीजिए और इनको किसी ट्यूसडे को पहना दीजिए, और जम के मेहनत करो बेटिया, सिलेक्शन तो तय हो ही जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी जिद तुम्हारी पढ़ाई में बहुत मदद करेगी, आगे गड़बड़ करेगी। गोपू जी गुरुजी, क्या कर रहे हो? नाच रहा था। नाचने को, वो भी बिना ट्यून के नाच रहे थे वहां खड़े होके, तुम्हारे सिग्नल गजब के आते इधर आओ। और पता, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं गोपू सब लोगों को, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बहुत सारे लोग बाहर बिकने वाला ठंडा ठंडा ड्रिंक्स पीते हैं, वह कितना घातक हो सकता है। बहुत सोच समझकर आप पीजिए और बहुत सोच समझकर बच्चों को पिलाइए। एक चीज मैं कहूं, अगर पेरेंट्स बुरा ना माने तो, उनकी अज्ञानता और उनके अपने शौक का खामियाजा बच्चे भुगतने लगे हैं ऑलरेडी। वो जो कुछ खाते हैं, फिर जब लड़का लड़की पति पत्नी बनते हैं, कोई बच्चा जब गर्भ में आता है तो उस पर उस वक्त खाए गए पदार्थों का बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है यदि आपने अपनी फूड हैबिट्स नहीं बदली। और जब वो बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके शरीर में बहुत सारे रोग ऑलरेडी बसे हुए होते हैं और वह धीरे धीरे परेशान करते चले जाते हैं, और बहुत सारे रोगों का आसानी से इलाज नहीं मिलता। और ये देश को समझना होगा, टाइप 2 डायबिटीज इतनी बढ़ रही है कि WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, और ये जो डायबिटीज है बच्चों में ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसलिए बहुत सतर्क हो जाइए। ये भी मैं आपको बताऊं, इसे सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होगा, झटका लगेगा कि बहुत सारी जो ड्रिंक्स फटाफट तैयार हो जाती हैं, शीतल पे जो बाजार में मिल जाते हैं, उसमें जो तीखापन लाया जाता है, लिडन नाम के एक
रसायन से या डीडीटी नाम के एक रसायन जिसको आपने सुना ही होगा सबने, उससे लाया जाता है और उसके साथ साथ और कीटनाशक भी उसमें डालकर वो चरपरा बनाया जाता है। शुगर तो जबरदस्त उसमें होती है। अब आप सोच लीजिए, आप खाते हैं, शरीर में कुछ दम है, फिर भी उसे पचा सकते हैं। जो कोमल कोमल पेट होते हैं बच्चों के 12, 15, 18 साल तक के, वो उसे नहीं पचा सकते। इसलिए अल्सरिस्टिक कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसी चीजें ना हम खाएंगे ना बच्चों को खिलाएंगे, पक्का? चलो अब दीदी से हमारी बात करा दो। जी, आपका नाम क्या है? शिवांतिका। आप कहाँ से आई हैं? शादरा, दिल्ली। कठिन नाम है। मेरे लिए भी। आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं आगे जाके क्या करूंगी, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छी लगती है बट वो समझ में ही नहीं आती, और जो भी मैं याद करती हूँ वो सारा पेपर के टाइम पे सारा भूल जाती हूँ। आपको भी मैथ्स नहीं आती ना? देखो, ये जो आपकी समस्या है ना शिवांतिका, इस समस्या के कुछ कारण हैं और बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है कि वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाते या वो पढ़ भी नहीं पाते। बहुत सारी उनको दिक्कतें होती हैं। आप अपना दाहिना हाथ ऐसे करो, ठीक? अब सब लोग ये देखिएगा, पहली चीज कि इनके ये जो लाइफ लाइन है, और इसके बारे में हमने चर्चा की होगी, आपको जरूर ध्यान होगा कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप। और दूसरी चीज थंब। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर थंब आगे से गोल हो ये और नाखून छोटा हो तो क्या होता है। मैं कुछ बताऊं तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना? होता यह है कि इस प्रकार के बच्चों में अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने का एक एटीट्यूड होता है। इसको जब ये थोड़ा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं जिद, और ये जिद इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग, ऐसे बच्चे, ये किसी की मानना नहीं चाहते। ये हर चीज दूसरा जो कहेगा उसे बिल्कुल नहीं मानेंगे, और खुद चूंकि बच्चे हैं तो क्या सही क्या गलत ये उसका फैसला भी उतना नहीं कर पाते। गोपू जी, शिवांतिका के मम्मी पापा जी से बात करा दो। जी, मैं जो शिवांतिका के बारे में बता रहा था वह सही है? गुरुजी प्रणाम। जी राजा जी, बिल्कुल आपने जो बताया वो सही है। जी, अब इस चीज को दो तरीके से आप दूर करिएगा। नहीं दूर करेंगे तो इनकी पढ़ाई में भी दिक्कतें आएंगी, प्रोफेशन में भी बहुत दिक्कतें आएंगी, शायद प्रोफेशन हो भी ना पाए, और इनकी अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत दिक्कतें आएंगी। पहली चीज, घर में किसी भी रूप में यदि कला होती हो, गुस्सा होता हो, वह बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज, ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इनके साथ बैठकर बात करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी हम पेरेंट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं फौज के, तो बच्चे हमारे पास आने से वर्चुअली घबराते हैं। सही बता रहा हूं मैं, ये आ गए लो, अब फिर कहेंगे ये करो वो करो। तो पेरेंट्स बच्चों के इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं, वे उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो उनके माता पिता हैं, वह उनके शरीर के जनक हैं। इसीलिए आप लोग उनके साथ बैठकर डिस्कस करो, और डिस्कस में भी क्या, बहुत प्यार, बहुत दोस्ती वाले भाव के साथ, आज क्या किया, आज कैसे किया, चलो ये करते हैं, घूमने चलते हैं, टहलते हैं, चलो आज लूडो खेलते हैं, जो भी है। पेरेंट्स की एनर्जी ऑब्वियसली बच्चों की एनर्जी से कम होती है, और आज के दौर में तो ये और भी कम है, लेकिन ये करना पड़ेगा। और जैसे ही आप करेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं, 60-65 दिनों के अंदर अंदर इनका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, इन्हें डॉक्टर साहब से बात कर लीजिएगा, इनके रक्त में कुछ समस्याएं आ रही हैं, आप देख रहे हैं ना जो इनके चेहरे पे से, तो वह दवा ले लीजिएगा उनसे, जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। और सदा इन्हें चांदी के गिलास में ही जल दिया कीजिएगा। वो आपने बताया तो वही करते हैं हम। वेरी गुड। और एक साथ साथ एक छोटा सा काम और कर दें कि इनको हल्दी चंदन का तिलक रोजाना जरूर लगा दिया। जी, जितनी भी देर ये घर पे रहें,
बस इतना करने से इनको इनका करियर भी अच्छा मिलेगा, ये बहुत सरल होती जाएगी, खुशमिजाज होती चली जाएगी, इसकी जिद कम होती चली जाएगी, पढ़ाई में अपने आप इनका मन लगेगा, मैथमेटिक्स में कम लगेगा, लिटरेचर में इनका मन ज्यादा लगेगा। इसी साल से कमजोर हुई है, पिछले वीक तक तो सही था इसका। हाँ, वो चेंजेस का समय है ना सच्ची के, मन शरीर दोनों चेंज हो रहे हैं इस वक्त। एक चीज मैं और सब लोगों से ये कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो इस देश में हो रही मिलावट को रोक सकते हैं, वह इस कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे और बच्चों की आयु और भविष्य को लेकर उनके मन में जरूर सहृदयता उत्पन्न हो रही होगी और शायद वो प्रण कर रहे होंगे कि आने वाले वक्त में इस मिलावट नाम के जहर को रोकना है। एक और चीज है कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बाइड के फल पके हुए आप लोगों ने सुने होंगे, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यह भी एक धीमा विष है। लेकिन ज्यादातर फल कार्बाइड के पके हुए ही आ रहे हैं, बच्चे ने बड़े चाव से खाते हैं, हमको भी लगता है बच्चे फल खा रहे हैं, लेकिन ये फल के रूप में इनके शरीर में एक भयंकर विष जा रहा है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन सबको आज के महीने की हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है जरा जोरदार तरीके से बोलेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपको प्रोग्रेस करने का बहुत मौका मिलेगा। इन 12 महीनों में स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, अपने भी, अपने घर के बुजुर्गों का भी। लेकिन यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अपना घर बदलना चाहते हैं, कहीं और स्थानांतरण चाहते हैं, तो ये 12 महीने आपके लिए अति विशेष हैं। इनमें जम के अपना कार्य कीजिए और तरक्की आपको जरूर मिलेगी। इन 12 महीनों में शुक्रवार को नमकीन चीजों का दान जरूर करना है आपको, और महीने में एक बार रविवार के दिन गेहूं का दान किसी गरीब को जरूर कर दिया कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी तरक्की होगी, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी और आप आगे बढ़ेंगे। विश यू हैप्पी बर्थडे अगेन। आपका क्या नाम है? दिव्यांशी। एक बार आवाज फिर से सुनवाना इनसे। दिव्यांशी। उनकी आवाज सुनानी है। दिव्यांशी। कितनी अच्छी आवाज है ना। अगर गाएगी तो और अच्छी होगी। आप गाते भी हो? अच्छा, एक बार गा के दिखा दो। कहाँ से आई हो आप? कोटा से। कोटा क्या? कोटा राजस्थान की एक जगह है, कोटा। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहते हो? कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है, खूब माल टाल है घर में। चलो दिव्यांशी के मम्मी पापा से बात करते हैं। गुरुजी को सादर नमन। मैं दिव्यांशी के बारे में पहले कुछ बता दूं। ये इनका कॉन्स्टिपेशन और एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है, मतलब पेट साफ बिल्कुल नहीं है, और इनका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब थोड़ी देर पढ़ के और ऊब जाती है, मतलब उसके बाद कैसे पढ़ना है, फिर हमें जबरदस्ती इनको पढ़ाना है। देखिए, प्रॉब्लम यहां कंसंट्रेशन की है ही नहीं, इसका कंसंट्रेशन अच्छा है, लेकिन समस्या कॉन्स्टिपेशन है। समस्या है इनके शरीर की सुस्ती, और ये जो समस्या है ये पीछे से चली आ रही है, या आप इससे ऑलरेडी प्रभावित हैं। ये जो सुस्ती की समस्या है ये केवल इनकी समस्या नहीं है, ये सुस्ती की समस्या इनके पेरेंट्स या नानी दादी, दादा दादी उधर से चली आ रही है, जिसकी वजह से ये सुस्त है। और इसकी सुस्ती दूर करने के लिए कोई हल्का सा गुनगुना दूध, थोड़ा सा घी, और वो इनको आप पिला दीजिए, उससे ये धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। एक और कार्य करना है, इनके पेट पर तेल मरना है। कैस्टर ऑयल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चों के पेट पर ऐसे राउंड राउंड करके कैस्टर ऑयल मरना चाहिए, और ऐसे ऐसे थोड़ा सा पेट को नरम करना चाहिए। जब ये सोएं तो इनके तलवों पर तेज तेज ऐसे मालिश कीजिए। ये उपाय करना शुरू कीजिए, महीने भर में इसमें फर्क आने लगेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिस घर में माता सुस्त होती है या माता को इस प्रकार की दिक्कत रहती है, वहां बच्चे स्वतः सुस्त होते चले जाते हैं। तो जरा सा आप भी ध्यान रखिएगा,
और इस बच्ची के साथ थोड़ा सा खेलना कूदना शुरू कीजिए। ये थोड़ी जिद्दी भी रहेंगी, बहुत जिद्दी है। हाँ, इनकी जिद को पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए इनसे काम कीजिए। ये एक मंदिर बनाएंगे, ऐसी जैसे बच्चे बनाते हैं मंदिर, और ऊपर लाल नीचे पीला रंग भरा करेंगे। बस आप देखना इसका कितना जबरदस्त इफेक्ट होता है। किसमें बनाना है? वो ड्राइंग बुक में? हाँ, किसी में भी बनाए, वो कहीं भी बनाए, बस कलर से मतलब है। ऊपर छत मंदिर की जो होगी उसमें लाल और नीचे पीला, ये रंग ये भर दिया करें। और ये 2-3 साल तक छूटना नहीं है, रोज 3-4 मंदिर ऐसे बनवा दें। लेकिन जो बनवाएगा उसे सबसे पहले अपने आदत से छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक। तो आज हमने अपने नन्हे मेहमानों के साथ और उनके माता पिता के साथ बात की, वो कौन सा मिलावटी भोजन है, उसकी क्या सामग्री है जो बच्चों के भविष्य को खराब कर सकता है। आशा करता हूं इन सब बातों को आपने गहराई से समझा होगा। इन बच्चों को सामने रखकर जो उदाहरण मैंने आपको दिए, इनको आपने बहुत गहराई से समझा होगा। आपके घर में भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, इसको विलक्षण बनाना बेहद आवश्यक है, और विलक्षणता शुरू होती है स्वस्थ बच्चे से। अगले रविवार फिर ढेर सारे हमारे साथ बच्चे होंगे और फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चा होगी कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता, चीजें याद क्यों नहीं रहती, और मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा। तब के लिए आपके सबके सुख, चैन और समृद्धि की कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।